दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दिन आपके मेयर कैंडिडेट रोते हुए हॉल से निकले थे जब गद्दार पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने 8 वोट रद्द कर दिए थे। आज वही मनोज आपके ऑफिस में खुशियां मना रहे हैं। सही कहा है दोस्तों, समय बदलते देर नहीं लगता, सत्य की हमेशा जीत होती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में फर्जीवाड़ा करने वाली बीजेपी के मुंह पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जोरदार तमाचा जड़ दिया है। कोर्ट ने इस चुनाव को लेकर पूरी बाजी पलट डाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी आज सुनवाई की और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में कोर्ट की अवमानना की गई है। अदालत ने सभी 8 अवैध वोटों को वैलिड करार दिया है। इसके बाद अब वोटों की फिर से काउंटिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसी को धन्यवाद। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच 8 वोटों के अमान्य किए जाने के विवाद पर सुनवाई करते हुए इसकी जांच की। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इनको फिर से गिना जाएगा, इन सभी अमान्य वोटों को मान्य माना जाएगा। इसके आधार पर ही परिणामों की घोषणा की जाएगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, शीर्ष अदालत पिछले महीने के मेयर चुनाव में पड़ी वोटों की पुनर्गणना करने का निर्देश देगा। उन सभी 8 वोटों को जिनको रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अमान्य घोषित किया था, वो सभी कैमरे में कैद की गई थी। यह सभी वोट आम आदमी पार्टी के पक्ष में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित किया। कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई की शुरुआत अनिल मसीह से यह बताने के साथ की कि उन्होंने कैसे 8 बैलेट पेपर को विकृत किया। मसीह ने कोर्ट को अवगत कराया कि उन्होंने बैलेट पेपर पर निशान लगाया। अदालत को बताया कि इससे वह सुनिश्चित करना चाहते थे कि इन विकृत बैलेट पेपर की काउंटिंग नहीं की जाएगी। मेयर चुनाव में इन वोटों की फिर से गिनती होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को मेयर पद की दौड़ में स्पष्ट जीत मिलेगी। इन सभी वोटों को बिना किसी ठोस कारणों के खारिज कर दिया गया था। इन 8 वोटों के खारिज होने के बाद बीजेपी ने पिछले महीने जनवरी में चुनाव में मेयर इलेक्शन में जीत का दावा किया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सप्ताह अनिल मसीह को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पद से हटा दिया था। पिछली सुनवाई में मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रशासन और रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि ये लोकतंत्र का मजाक है। इस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर की हरकत के वीडियो देखकर तो साफ है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है? हम नहीं चाहते कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद कर नहीं बैठा रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पुराने वोटों को ही दोबारा गिनने को कहा है और 8 अवैध घोषित वोटों को सही माना है। ऐसे में नए सिरे से वोटों की गिनती में चंडीगढ़ में आपका मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही मेयर चुने गए भाजपा के कैंडिडेट मनोज सोनकर ने इस्तीफा दे दिया है। अनिल मसीह लगभग 1 दशक से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अनिल मसीह 2015 में बीजेपी के सदस्य बने। ऐसा पहली बार नहीं है जब अनिल मसीह का नाम किसी विवाद में आया हो। इससे पहले भी साल 2018 में एक विवाद में उनका नाम आ चुका है। तब चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने की वजह से उन्हें सभी चर्च गतिविधियों में भाग लेने से रोक दिया गया था। 2 साल बाद उन पर लगा प्रतिबंध हटाया गया और अब मेयर चुनाव में धांधली। आखिर किसके कहने पर अनिल मसीह ने काउंटिंग में हेराफेरी की? क्योंकि अनिल मसीह तो बस मोहरा है, उसके पीछे कोई और है। उस तक कैसे पहुंचेंगे? क्या आज गोदी मीडिया इस फैसले के बाद ये हिम्मत कर सकेगा बीजेपी को लताड़ने की, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली करने के लिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।